ये आलिया के लिए लाई हूँ केले का चिप्स, मैंने अलग कर लिया है और बाकी मैंने धो के रखे हुए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? मीठा चमक रहा है ना ये भी। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, मेरी डेली ब्लॉग में। तो आज खिली है खूबसूरत धूप, तो मैं जा रही हूँ छत पे अपने कपड़े सुखाने। तो ये जा रही हूँ मैं छत पे, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है छत पे जाने के लिए। तो ये धूप में डाल दिए मैंने अपने सारे कपड़े। तो आज फाइनली धूप निकल ही गई थी, तो धूप का भी हम फ़ायदा उठा ही लेते हैं ताकि कपड़ों से बदबू ना आए। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो में कपड़े ही लगी रहती है, तो क्या करें, ये तो मेन काम है आज हमारा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई और हाथ पे 2-2 बाल्टी थी, तो अब तो ज़्यादा ही। और यहाँ पे सूख रहे हैं इनके जूते, और ये तो खुद ही धोया जिन्होंने, मुझसे कुछ कहा भी नहीं और चुपचाप धोया। और बस मैं फिर ले आई थी छत पे सुखाने के लिए। कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि मतलब कपड़े ज़्यादा है तो अपने आप ही धो लेते हैं, जो यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है रिश्तों की। अपने आप ही समझ मतलब खुद ही धो लिया। अगर वो देखते हैं कि इसके पास काम ज़्यादा है तो कुछ खुद ही कर लेते हैं। और ये छोटी सी मेरी गार्डन की अपडेट। तो मेरी राई भी थोड़ी होने लगी है, बड़ी नज़र ना लगे। इन दो में, इसमें कम हो रही है पता नहीं क्यों, और इसमें ठीक से हो गए। जब भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इसके करेंगे रोपाई, मतलब ऐसे एक एक पौधा निकाल के दूसरे उसमें शिफ्ट करेंगे, उससे और पत्ते फैल के बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं अपनी गार्डनिंग अपडेट देती रहूं। और ये है एलोवेरा, बाकी अभी नीचे वाली छत पे है, वो भी दिखाऊंगी। उनमें अभी कुछ नहीं है तो इसलिए वो नहीं दिखा रही मैं आप लोगों को। तो ये जो राई जब बड़ी हो जाएगी ना, इसी में से हम निकाल के उसमें लगाएंगे। और राई बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी। और ये है पहाड़ी राई, मणिपुरी राई। ये हमारे मणिपुरी भैया ने मुझे दी थी बीज, 2-3 साल पहले बीज दी थी। फिर जब ये लास्ट में मैं 1-2 पौधे छोड़ देती हूँ जिससे मैं बीज बनाती हूँ, और वही बीज मेरे लगातार कई सालों से, मतलब कई साल के 2-3 साल से चल ही रहे। हर बार, इस बार भी मैं बनाऊँगी। और एक बार तो मैंने खूब सारा बना के मम्मी को भी दिया था, पता नहीं उन्होंने लगाया कि नहीं, वो भूल भी जाते हैं ना। आज तो मैंने इसे भी चमका दिया है। इसका कलर जैसे लाइट है तो जल्दी गंदा होने लगता है और जल्दा। फिर आज मैंने इसे अच्छे से धो धा के, धूप लगी तो धूप का फ़ायदा तो उठाना ही था, तो इसे भी सुखाने के लिए रख दिया है। और फिर आऊँगी थोड़ी देर में और छत पे कपड़े पलटने के लिए, ताकि जल्दी सूख जाए। कि मौसम भी लग रहा है थोड़ा सा, फिर शाम तक क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है, कहीं बारिश, इसलिए फटाफट ही सूख जाएंगे। और आधे कपड़े तो नीचे ही हैं बालकनी में, वो हल्के फुल्के कपड़े थे जैसे हल्के, जो जल्दी सूख जाते हैं। और ये जो भारी भरकम थे पैंट वगैरह, जिन्हें सूखने में टाइम लगता है, उन्हें मैंने डाल दिए छत पे। तो कपड़े मेरे सूख रहे हैं धूप में। थोड़ी देर मैंने भी धूप में आया, थोड़ा सा बालों पे मैंने लगाया था तेल, थोड़ा लग रहा होगा ना ऑयली, क्योंकि बाल धोने से पहले मैंने सोचा थोड़े मैं बालों पे तेल लगा लूँ। वैसे एक बार सुबह नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद पूजा पाठ जैसे सुबह सुबह करना अच्छा रहता है ना, फिर उसके बाद नाश्ता पानी उस पर लगी गई। और फिर बाद में ध्यान आया कि बालों पे मैंने कई दिनों से तेल नहीं डाला था, तो आज मैंने तेल अच्छे से, बिल्कुल तेल ही तेल लग रहा है, तो अच्छे से वो कर लिया ताकि मेरे बाल ख़राब ना हो। क्योंकि यहाँ के खारे पानी से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ही हल्के हो गए मेरे बाल। ये देखें, पहले इतने सुंदर बाल थे ना मेरे, बिल्कुल मोटे मोटे, अब ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा बचाना ज़रूरी है, बिना बाल के फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े बहुत जो बाल बचे हैं उनके मतलब देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पानी ही ऐसा आता है, आप पता ही है, बहुत ही ख़राब पानी। बाल सब खराब, बाल तो छोड़ो, बर्तन भी यहाँ पे एकदम से, अगर आप बर्तन को, नए बर्तन जैसे हम ख़रीदते हैं ऐसे ही छोड़ दो कुछ दिन, तो अपने आप ही वो फटने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसे कई बर्तन मेरे ख़राब हो चुके हैं, नई कटोरियाँ, ग्लास, तो नुकसान भी बहुत होता है, क्या करें फिर।
तो कल फिर लगाऊंगी बालों पे मेहंदी। बाल भी आगे से हो गए हैं सफ़ेद, तो मैं उसमें थोड़ा एलोवेरा, ये है एलोवेरा, एलोवेरा डालूंगी उसमें मेहंदी के अंदर, और फिर लगाऊंगी उसे बालों पे। एलोवेरा का जेल, इसे काट के इसके अंदर से जेल निकालते हैं, तो कल लगाऊंगी। सोचा कई दिन से, लास्ट मैंने लगाया था जून लास्ट, और उसके बाद से फिर वैसे ही हो गया, टाइम पता ही नहीं चला कब लगाऊंगी सोचते सोचते रह गई। अब कल तो लगाना ही पड़ेगा, बस अब ठान लिया है, लगाना है तो लगाना है। तो आजकल मेरी बेटी की छुट्टी जल्दी हो रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम कल हो गया पूरा, और आज है फ्राइडे। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मतलब डेली ब्लॉग सोचती हूँ डेली ब्लॉग बनाऊँ, तो कल नहीं बना पाई किसी वजह से। तो आज फ्राइडे है, तो कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम पूरा हो गया, पर अभी भी वो जैसे 2 दिन वो उसी टाइम पे आएगी, जल्दी आएगी मतलब, तो इसलिए वो आ चुकी है। और मैंने अभी बना लिया चौंसा भात। हमारा पहाड़ी डिश चौंसा भात बहुत ही फेमस है हमारे इधर का, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और कभी आगे बताऊंगी उसकी रेसिपी। मैं तो बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, ना ज़्यादा झंझट। और अपने पहाड़ी फरण जो हमारा गांव में होता है, माणा गांव में फरण, उसके तड़का लगा कर उससे ही बनाती हूँ मैं। तो फिर चलती हूँ, खाते हैं हम खाना। आजकल वो जल्दी आ रही, तो फिर टाइम भी अच्छा हो रहा है कि टाइम से फिर खाना पीना करके, बर्तन साफ़ करके, थोड़ी देर आराम करके, फिर शाम को थोड़ी देर टहलने चलेंगे। फिर चलती हूँ नीचे, अब बने रहे मेरे साथ। तो ये मैंने बुधवार को ख़रीदा था मौसमी, और उसमें से एक निकला ख़राब। ये जूली का फिर शुरू हो गया जब चिल्लाना, जैसे ही ऑन करो ये चिल्लाना शुरू कर देती, तो ये जल्दी से वीडियो बना लेती है। तो जब मैंने छांटे हुए थे, जब वो तोड़ रहे थे ना, तो मैंने उनसे कह दिया था कि ये ख़राब होने वाला है। उस टाइम में इतना ख़राब नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पर सिर्फ दाग है, ये ख़राब नहीं होगा। और मुझे पता था ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैंने बहस नहीं किया ज़्यादा। ये देखो, बस ये है कि वो भी जानते थे कि ये ख़राब होने वाला है, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा कि दाग है, क्योंकि पन्नी उन्होंने बहुत टाइट बंद कर दी थी। बस ये है कि अब मैं उस शॉप पे दोबारा नहीं जाऊँगी। तो ये देखो भाई, ये करते हैं मुझे डिस्टर्ब, इतने सारे एक साथ कैसे भाग रहे हैं। वो बाहर से एक दूसरा डॉगी आया होगा उसको भगाने के लिए। हाँ। ये वाला, ये बाहर अभी शांत हो गए। ये हमारे गली के डॉगी बहुत परेशान करते हैं, ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहते हैं मुझे। तो ये सड़ा हुआ तो मैंने अलग कर लिया है, और बाकी मैंने धो के रखे हुए हैं, और मैं और मेरी बेटी खा लेते हैं। सड़ा हुआ है ये नहीं खाएंगे, सड़ा ये क्यों खाएंगे भाई। तो ये बाकी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम फटाफट काट के खा लेते हैं ना। जाओ झाड़ा रखे हुए थे, इसको हम कट कर लेते हैं। आले के पापा कहते हैं ऐसे काटो राउंड में। तो ये है काटने का। तो ये ख़राब तो नहीं हुआ, वैसे ज़्यादा पक गया है। हमारे इधर ऐसे माल्टा होता है, वो दिसंबर में होते हैं। तो दिसंबर में अगर कोई भेजेगा तो दिखाऊंगी। तो ये है हमारा मौसमी, और एक तो ख़राब है। चलो खा लेते हैं फिर। मीठा तो है। इसमें बीज भी आ गए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना मीठा? तो इसको ज़बरदस्ती देना पड़ता है काट काट के। बच्चे अपनी मर्ज़ी से खाते ही नहीं फल, है ना। ये बालकनी में मक्खियाँ बिछी, कहाँ से आ रही है? तो जल्दी जल्दी खा लो। क्यों? मक्खियाँ आ रही है बाहर से। ये इन डॉगियों ने सारा गंद मचा रखा है बाहर। एक तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। वो बोलते वीडियो मत बनाओ, हमारे बनाओ। हाँ, मौसमी भी खा लिया, खा के थोड़ा बहुत अच्छा लगा, जूसी। तो अभी हम बैठे हैं बालकनी में, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर खुला खुला। और आज धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है, गर्मी भी लग रही है। तो आलिया, आपको कैसा लगा मौसम बताओ? ठीक ठाक। ठीक ठाक। तो ये चढ़ा हुआ कहाँ गया? ये देखो, इसे
इसे अब क्या करें, गमले में डाल देते हो, इसका खाद बन जाएगा। तो ऐसे ठगते भी हैं भाई मार्केट में। जाओ लड़ाई करने जाओ। तो बहुत दिनों बाद बालकनी में बैठ के अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो रखा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ठंड कैसे होगी, ठंड का मौसम तो अभी आया नहीं, पर अच्छा लग रहा है बैठ के बाहर। और सामने वाली साइड बिल्कुल धूप है, तेज़ धूप देखो, तो वहाँ तो बाहर बैठ ही नहीं सकते ना, हम तो बैठ सकते हैं, हम तो आराम से बालकनी में बैठ सकते हैं। यहाँ पे अच्छा लगता है ना बाहर। तो अभी चलती हूँ मैं छत पर कपड़े लेने, और ये है हमारा हैमस्टर सूजी छुपा हुआ है अभी। तो चलती हूँ मैं फिर कपड़े लेने। ये तीसरी बार जा रही हूँ मैं छत पे, पहले गई थी कपड़े सुखाने, दूसरी बार गई मैं कपड़े पलटने, मतलब चेक करने गई थी, जो सूख गए वो नीचे ले आई थी, और जो थोड़े मतलब रह गए थे कम सूखे हुए थे उन्हें मैंने पलट दिया ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो अभी चलती हूँ फिर लेने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। शाम हो गई थी तो मैं फिर अपने भाभी के साथ गई मार्केट, अपने आसपास के मार्केट, हमें लेना था कुछ सामान, छोटा मोटा सामान, तो मैं चली गई अपनी भाभी के साथ। और ये मैं कर रही थी बाय, तो हम दोनों भाभी नाना चले मार्केट। तो मैं आ गई थी मार्केट से वापस, मैं गई थी भाभी के साथ अपने लोकल मार्केट बी ब्लॉक में। तो ये मैं फेवरेट आलिया के लिए लाई हूँ, केले का चिप्स, जो आली को है बहुत पसंद, और ये है खट्टा मीठा कचौड़ी, और एक मटरी लाई थी वो मैंने रख दिया है अंदर। तो ये जब मैं सोचा जब भाभी के साथ गई हूँ मार्केट तो मैं भी ले लेती हूँ कुछ स्नैक्स, कभी कभी चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, बहुत ही टेस्टी। तो ये रखते हैं साइड पर बंद करके। तो ये भाई कल के लिए मैं भिगो लेती हूँ मेहंदी अपनी। तो ये है मेहंदी, तो ये पैकेट में खोल के रखा हुआ था तो ये ख़राब ना हो, उसके लिए मैंने इसे रबर बैंड से बांध दिया था। ये आली का रबर बैंड कैसा हो गया है, दिखाओ। ये देखो कैसा हो गया है। तो ये है रबर बैंड आली का, और ये मेहंदी। तो ये है लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में भिगाने से अच्छा होता है। और ये है इसमें आंवले का पाउडर, जो मुझे भाभी ने दिया है, आंवले का पाउडर जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है आंवले। और ये है मेरी मेहंदी, तो कल लगाऊंगी मैं मेहंदी, बहुत दिनों से सोच रही थी लगाने का, तो फाइनली आज मैंने ये निकाल ही लिया अपना। अब तो लगाना ही है, बाद में ये मेहंदी भी ख़राब हो जाएगी है ना, तो ख़राब होने से अच्छा है हम इसे यूज़ कर लें। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आगे तक पहुँचे। तो ये मेहंदी का घोल तैयार। तो ये मैं रात को ही भिगो के रख लेती हूँ, तो कल तक ये अच्छे से क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। और ये छोटी सी लोहे की कढ़ाई, तो जब भी आप लोग भिगोए तो लोहे के बर्तन में ही भिगोएं, एक छोटा सा अलग से बर्तन आता है। तो ये मेहंदी के लिए है, तो ये मैंने इसमें भिगो ली अपनी मेहंदी। और लगा ना, तो ये मैंने घोल ली अच्छे से। अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी, कल तक ढक के रखना भी ज़रूरी है इसे। और मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया है, बस देखते देखते टाइम का पता भी नहीं चला और समय भी ऐसे गुजर रहा है बिल्कुल। आजकल छोटे दिन भी हो गए हैं, तो समय ऐसे बिल्कुल रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे, राधे राधे।